वेतन मिल रहा था उससे अब वेतन कम हो गया। और वेतन कम, कोई सैद्धांतिक रूप से वेतन उनका कम नहीं हुआ, लेकिन इन लोगों ने जो तमाशा बना के रखा है शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने, कि इनकी करतूत के कारण, इनके तमाशा के कारण शिक्षकों का वेतन घट गया। जो विशिष्ट शिक्षक परीक्षा दिए, नियोजित शिक्षक परीक्षा दिए विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए, तो उस नियमावली में स्पष्ट किया गया कि आपको जो अंतिम वेतन मिल रहा होगा विशिष्ट शिक्षक बनने से पहले, वह अंतिम वेतन के अनुरूप उसी के सापेक्ष एक फिटमेंट इंडेक्स बनाया गया विभाग के द्वारा, और कहा गया कि इसी फिटमेंट इंडेक्स में आपको जितना वेतन मिल रहा होगा उसका नियरेस्ट इंडेक्स जो होगा उसी इंडेक्स में आपका वेतन फिट कर दिया जाएगा। वेतन आपका कमेगा नहीं, उस इंडेक्स के हिसाब से वेतन किसी का घटना नहीं था। लेकिन क्या हुआ, कहने के लिए राज्यकर्मी बना दिए आप। अब इनकी सैलरी राज्यकर्मी बनने के बाद राज्यकर्मियों को वेतन देते हैं एचआरएमएस से। अब एचआरएमएस जो इनका सॉफ्टवेयर है, वह सॉफ्टवेयर राज्यकर्मियों की सैलरी के लिए बनाया गया है कि राज्यकर्मियों का वेतन भुगतान उसके माध्यम से होगा। अब राज्यकर्मियों की जो परिभाषा है बिहार के अंदर में, तो उसमें तो नियोजित शिक्षक को, विशिष्ट शिक्षक को, विद्यालय अध्यापक को इन्होंने द्वयम दर्जे का कर्मचारी बनाया है, द्वयम दर्जे के राज्यकर्मी है। क्योंकि अन्य राज्यकर्मियों का जो सैलरी स्ट्रक्चर है शिक्षकों की सैलरी स्ट्रक्चर से बिल्कुल भिन्न है। ये तो एक कृत्रिम सैलरी स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया। और एचआरएमएस का जो सॉफ्टवेयर है, वह सॉफ्टवेयर राज्यकर्मियों के लिए जो सैलरी डिसाइडेड है गवर्नमेंट के द्वारा, जो उसका ग्रेड पे है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको सपोर्ट करता है। तो ये इन शिक्षकों के सैलरी को, चाहे विद्यालय अध्यापक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, इनके सैलरी स्ट्रक्चर को सपोर्ट ही नहीं कर रहा। अब परिणाम यह है कि जब सपोर्ट ही नहीं करेगा तो वो ऐप तो काम करेगा नहीं। जितना स्टार्ट इन्होंने किया था उतना ही मिल रहा है। जब भी डीए की वृद्धि हो रही है, वार्षिक वेतन वृद्धि हो रही है, वह कुछ भी इन शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। फिटमेंट इंडेक्स के हिसाब से इन्होंने उस सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया, तो सॉफ्टवेयर में यदि सुधार आप नहीं करेंगे तो संभव नहीं है। और आप सॉफ्टवेयर में क्यों सुधार कीजिएगा, समान काम का समान वेतन दे दीजिए, ऑलरेडी राज्यकर्मियों का स्केल हो जाएगा तो समस्या दूर हो जाएगी। हमने इसके लिए भी लिखा है सरकार को कि आप इनको समान काम का समान वेतन दीजिए। बैठक भी हुई थी, बैठक में क्या हुआ? शून्यकाल समिति की बैठक हुई है, और शून्यकाल समिति की बैठक में हमने स्पष्ट रूप से आग्रह किया है कि आप इन पदाधिकारियों को तलब करिए, ये लोग ऐसे सुधरने वाले नहीं। क्योंकि शून्यकाल में हमने विधानसभा के बजट सत्र में हमने शून्यकाल में इस मामले को उठाया था, और उसमें हमने उठाया नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन का मामला भी हमने उठाया था कि नियोजित शिक्षक की जो नियमावली है उसके हिसाब से आप प्रमोशन दीजिए। हाईकोर्ट का भी आदेश आया हुआ है, तो प्रमोशन का इशू था नियोजित शिक्षकों के लिए। और जो हमारे विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक हैं, इनके ये एचआरएमएस के माध्यम से वेतन भुगतान में जो घटतौली ये लोग कर रहे हैं, ये जर्ती काट रहे हैं वेतन में, बढ़ाने के बदले घटा दिए वेतन। तो इस मामले को लेकर के हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि आप एचआरएमएस को अपडेट करके और इसको क्रियान्वित कीजिए। तो इस मामले में अभी तक ये लोग रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। तो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी लोग अपने आप को ये विधि से ऊपर नहीं समझे। हम विधायिका हैं, हम कानून बनाने के लिए बने हुए हैं और आप उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बने हुए हैं। और जब विधायिका कुछ कह रहा है तो आप अगर रिपोर्ट नहीं देंगे तो आपको तलब करना भी हमें आता है। हम आपको बुलाएंगे, खड़ा करेंगे अपने कमेटी में, और हमने कहा है कि आप अंतिम रूप से स्मारित कर दीजिए। अंतिम रूप से स्मार पत्र इनको सोम मंगल तक चला जाएगा। हमने निर्देशित कर दिया है अपने कर्मियों को कि आप जल्द से जल्द पत्र भेजिए कि इन सभी पर जो है स्पष्ट जवाब, जो है तथ्यपरक जवाब विभाग स्पष्ट रूप से यहाँ जमा करे। और जवाब अगर ये क्रियान्वित करके देते हैं तो ठीक है, और नहीं क्रियान्वित करके देते हैं तो हमने कहा कि सारे डायरेक्टर को और एजुकेशन सेक्रेटरी को इनको तलब करिए, क्योंकि प्रमोशन मिल पाएगा। निश्चित रूप से प्रमोशन देना होगा। जब नियमावली एग्जिस्ट कर रही है और नियमावली में प्रमोशन का प्रोविजन है, हाईकोर्ट का आदेश भी आया हुआ, तो आप क्यों नहीं देंगे? हाईकोर्ट का आदेश तो कई बार आया था। तो हाईकोर्ट के आदेश को ये ठेंगा दिखाते हैं, तो हम इनको बुला रहे हैं और कमेटी में बुलाएंगे। कमेटी में इन लोगों को बुला करके तब पूछते हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं। नहीं, अगर ये लोग ऐसे सुधेंगे तो इन अधिकारियों के खिलाफ लिखने भी आता है, इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रोसीडिंग चलाएंगे। शून्यकाल समिति के हम सदस्य हैं, हम निश्चित रूप से शून्यकाल समिति में जितने भी हमने मामले उठाए हैं सभी मामलों में विभाग को एक्ट अपॉन करके और उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन लंबे वक्त से प्रमोशन की मांग है, तमाम बातें हो रही हैं, सभी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐलान कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों को लेकर शिक्षा विभाग में जो है ना, शिक्षा विभाग में बैठा हुआ है सब, यहाँ एक से बन की टांस सब बैठा हुआ है। ये सब आदमी तो है नहीं। जब आदमी रहे उसके अंदर भावना रहे
तब ना, अभी तो क्या भाव कर सुन- लेंगे? आपका कभी ट्रांसफर पोस्टिंग रहता है, इतना शिक्षक का ट्रांसफर पोस्टिंग, कितने शिक्षा विभाग में अधिकारी हैं? शिक्षा विभाग में जितना अधिकारी है उतना में तो शिक्षा विभाग को रन रन करा देगा। शिक्षा विभाग करना चाहे तब ना, विल पावर रहे तब ना। यहाँ तो निगेटिव अप्रोच है, उल्टा सोचना है, उल्टा खोपड़ी है, उलूल जुलूल हरकत करना है। कहाँ आप लोग का ट्रांसफर पोस्टिंग तो कर दिया गया है शिक्षकों का। ट्रांसफर पोस्टिंग इन्होंने जो किया है अभी तक, जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है उसमें 20% अभी भी ऐसे हमारे शिक्षक हैं जो घर से 700 किलोमीटर दूर पड़े हों, सैकड़ों किलोमीटर दूर है। तो अंतिम शिक्षक तक अगर न्याय नहीं मिलता है तब तक संघर्ष जारी रहेगा। स्थानांतरण इन्होंने किया है, लेकिन उस स्थानांतरण में आप देखिए ना घाल-मेल किस तरीके से कर दिया। माल प्रैक्टिस नहीं हुई ना? माल प्रैक्टिस, देखिए माल प्रैक्टिस तो बड़ा तकनीकी ढंग से, माल प्रैक्टिस की बात जो है ना बहुत टेक्निकल चीज है, उसको हम कैमरा के सामने बहुत बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप क्या समझते हैं, ये घातक है जो देवता सदृश दिखता है लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि अगर कोई भी बात हम बोलते हैं तो बहुत सारी चीजें जो हम जान रहे हैं कि गलत हुआ है, और उसका हम अगर एविडेंस नहीं दे सकते हैं तो वह बोलने का राइट नहीं है इस देश के अंदर। क्योंकि यही सिस्टम है न्यायपालिका का कि आपको जो भी कहिएगा उसका सबूत आपको देना पड़ेगा। इसलिए हम नहीं कहेंगे। तो माल प्रैक्टिस हुआ है कि नहीं हुआ है ये सब अंदर खाने की बात है, लेकिन शिक्षकों को अभी तक तो न्याय नहीं मिला। बहुत सारी शिक्षिकाएं प्रतिदिन रो रही हैं, कलप रही हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर पड़ी हुई हैं। पटना का होल्ड आज तक ही छुड़ा है, पटना का होल्ड अभी तक तो नहीं छूटा इनसे। तो ये अभी तक जो स्थिति है, स्थानांतरण के मामले में अभी 20% लगभग हमारे शिक्षक फंसे हुए हैं। उनका स्थानांतरण जल्द हो। हमारे जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनका प्रोन्नति जो है, उनकी प्रोन्नति का मामला लेकिन नियोजित शिक्षकों का जो मामला है, आपके संगठन ने आह्वान किया था परीक्षा नहीं देंगे, आलो सीधे सीधे हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। तमाम शिक्षकों ने परीक्षाएं दी, सोचा कि परीक्षा से विशेष शिक्षक बन गए, वेतन तो घट गया, अब वो लोग परेशान हैं। निश्चित रूप से वेतन घटा है, तो मैं तो कह रहा हूँ वेतन घटा है तो ये एचआरएमएस के सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, उसी के लिए तो हम कह रहे हैं। हम तो शून्यकाल में उसको उठाए थे। और हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? एकदम होगा, एकदम होगा, 200% होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। और हाल में होगा, विलंब थोड़ा हो रहा है। देखिए अब ऐसा है कि पहले से जो सेटअप सिस्टम बना हुआ है, अब हम एक एमएलसी बन के आए हैं, तो हम ऐसा नहीं है कि हम आएंगे तो हम यहाँ कुछ आसमान ढा देंगे, कुछ हम सेटअप सिस्टम बदल देंगे। यहाँ जो विधायिका का सिस्टम है, जो शून्यकाल समिति में जो भी मामले डाले जाते हैं, निवेदन समिति में जो मामले डाले जाते हैं, तो उसमें पहले विभाग को भेजा जाता है और उसमें जवाब मांगा जाता है। जवाब नहीं आता है तो रिमाइंडर जाता है। जब 2 बार रिमाइंडर देने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं आता है, तो अधिकारियों को यहाँ पर फिजिकली अपीयर कराया जाता है। हमको तो पावर है कि हम बुला सकते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है उसको पूरा करके, तो हमने कहा है कि आप रिमाइंडर दीजिए और अंतिम रूप से स्मारित करिए, और नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में बुलाएंगे। हम विधायिका है ना, हम बुला लेंगे इनको, इनके खिलाफ प्रोसीडिंग इनिशिएट करा देंगे। ये अगर लंबित रखेंगे तो शांति से हम बैठने वाले नहीं हैं। हम दूसरे विधायक में से नहीं है कि हम चुपचाप बैठ जाएंगे। हम जब तक हमारे शिक्षकों के मामले का समाधान नहीं होगा, हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। हाँ, अब स्वाभाविक है कि अब 75 विधान पार्षद, उसमें मेरा अंतिम स्थान है, 243 विधायक, तो टोटल मिलाकर इतने लोगों में मैं अंतिम व्यक्ति हूँ, सबसे जूनियर भी हूँ। तो अभी हम अपने ढंग